So moving on to another question of exercise 3.2. लास्ट लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। वो कहते हैं आपके पास एक यूनिवर्सल सेट U है, A है और आपके पास एक B है। वेरीफाई दैट अमॉन्ग द लॉस एंड ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम। ड्रॉ द वेन डायग्राम। अब अपने यहाँ पे वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लाजमी बनाई हुई है, लेकिन ये डिमॉर्गन्स लॉज ने। अब ये डिमॉर्गन लॉज क्या होते हैं ये आप यहाँ पे देख लें। आपकी बुक में भी मेंशन होगा, मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ये है हमारे पास डिमॉर्गन लॉ। वो होते हैं, अगर यहाँ पे ए यूनियन की बजाय ए इंटरसेक्शन बी कर दें तो इस तरह से आ जाएगा ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे यूनियन आ जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। मतलब यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन। वो कहता है अब आपने इन दोनों लॉज को इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करना है। मैं आपको एक लॉ भी करवा दूंगा, आपको इंपॉर्टेंट बात जो कॉन्सेप्चुअल बात है वो समझ आ जाएगी। रिमेनिंग आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, बातें एक ही हैं। तो हम पहले वाले लॉ को यहाँ पे लिख लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी लॉ यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो ए यूनियन बी हमारे पास इस तरह से हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट होल का, और यहाँ पे आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन में आ जाएगा आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, उसकी ये मैंने आप लोगों के सामने लिख रखी है। उसकी हेडिंग यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ पे नजर आ जाए। तो अब हमने करना क्या है, बेसिकली इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। याद रखें बोथ आंसर शुड बी सेम। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट नया है, याद रखें इस बार को हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, और किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट अगर आपने निकालना है तो आप उसको यू में से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ माइनस का कॉन्सेप्ट भी नया आएगा। हमने जो फिलहाल तक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था वो यूनियन का था और इंटरसेक्शन का था। तो मैं आपको माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता चलता हूँ। 1 2 3 है लेट्स सपोज, और माइनस करना है हमने एक सेट इस तरह से 1 2 3 1 2, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं ताकि आपको बात और बेहतर तरीके से समझ आए। वो कहता है अब इस सेट अगर इसके दरमियान यू हो यूनियन हो तो हमें पता है कि हम दोनों को कंबाइन कर देंगे 1 2 3 4। इंटरसेक्शन हो अगर यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन हो तो हम देखेंगे कौन सा सेम है, उनको लिख देंगे। अब माइनस का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो यहाँ पे तो हैं पर इस सेट में नहीं है। अब यहाँ से इस सेट के एलिमेंट्स को इधर देखना है। ये बात है, जो पहले लिखा हुआ उसके एलिमेंट्स को यहाँ पे देखना है। मतलब आपने सबसे पहले देखना है कि 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब आपने आंसर में नहीं लिखना। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, आपने आंसर में नहीं लिखना। 3 को देखें, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 3 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे 4 को देखने बैठ जाते हैं, जबकि हमने इस सेट्स को यहाँ पे देखा। मैंने इन तीनों एलिमेंट्स को देख लिया, बात खत्म। यही आपका जो है वो आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि माइनस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देन हम अपने क्वेश्चंस को जब डिटेल से करेंगे तो और समझ आ जाएगा। ये मैंने आपको स्टार्ट में डिमॉर्गन लॉस बताए थे, जो कि आपको बुक के ऊपर मिल जाते हैं, हर जगह में मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ से मैंने उसको रिजल्ट कर दिया। अब जो ज़रूरी चीज़ है हमारे पास वो क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस चीज़ को यू में से माइनस किया जाता है। मतलब अगर ऐसे करके लिखा हो ए कॉम्प्लीमेंट, इट्स मीन यू माइनस ए, और यहाँ पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए यूनियन। इससे सबसे पहले तो हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी इस तरह से। अब ए यूनियन बी के लिए ए के एलिमेंट्स लिखें जो कि आपको नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी है, जी है और साथ में एच है। सेंटर में आप इस तरह से यू लगाएंगे और यहाँ पे आप बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। दोनों एलिमेंट्स आपको जो है दिए जाएंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट, तो वो आपने एज इट इज ही लिख लेने हैं जे यहाँ पे एज इट इज। अब यूनियन के लिए हमने पढ़ा है, हमें पता है कि यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। ए आ जाएगा, यहाँ से बी आ रहा है, यहाँ से सी आ रहा है, यहाँ से डी आ रहा है, यहाँ से एफ आ रहा है, यहाँ से जी एच, और यहाँ पे एंड पे जे आ जाएगा। तो यहाँ पे जे आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है मैंने क्या निकाल लिया है आपके पास, ये मैंने निकाला है ए यूनियन बी। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे ए यूनियन बी नहीं निकालना था, हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। मतलब हमें उसको वो एलिमेंट्स निकालने जिनको यू में से माइनस किया जा सके, जिसके लिए ए ये निकालना जरूरी था। अब वापस अपने क्वेश्चन में चलते हैं। हम इस तरह से लिखते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था, यू माइनस ए यूनियन बी। अब इस वैल्यू इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं बाय क्वेश्चन नंबर 1 तक आपको बात समझ आ जाए। ए यूनियन बी एज इट इज लिखा, यू की जगह उसके एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यू के एलिमेंट्स अगर आप थोड़ा सा ऊपर वापस चले जाएंगे स्क्रीन पे तो आपको यू के एलिमेंट्स नजर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर लेता हूँ। ए है, बी है,
सी है, उसके बाद डी है, ई एफ जी एच आई भी है और यहाँ पे जे भी है। ये मैंने यू के एलिमेंट्स लिख लिए। सेंटर में मैंने अब क्या लगाना है, इस क्वेश्चन की बात हो रही है, सेंटर मैंने यहाँ पे लगाना है माइनस, और यहाँ पे मुझे ए यूनियन बी का आंसर लिख लेना है, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। क्या निकाल चुका हूँ, उसके आंसर्स लिख लें, ए बी सी डी ई जी एच और यहाँ पे जे। अब माइनस का कॉन्सेप्ट आपको मैंने अभी स्टार्ट में इस लेक्चर के बताया कि माइनस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपने देखना होता है कि फर्स्ट वाला जो आपके पास सेट है उसके वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में नहीं है वो आपने देखने हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए को देखें, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है, इवन सी भी वहाँ पे है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, इवन एफ भी है वहाँ पे, इवन जी भी है वहाँ पे, इवन एच भी है वहाँ पे, इवन आई को अगर आप देखें, आई यहाँ पे है लेकिन वहाँ पे नहीं है। इसका मतलब आई आपके आंसर में आ जाएगा। तो एलिमेंट्स वो आपने लिखने हैं जो फर्स्ट में थे और बाद में नहीं आए। तो ये बेसिकली आपको किसका आंसर मिला है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो वो कहता है कि आपने ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाल लिया। इसी तरह जो है आपने वेन डायग्राम के थ्रू भी इनको बताना है, वेन डायग्राम बाद में बताते हैं, पहले हम पूरा लॉ जो है वेरीफाई कर लेते हैं। सो अब हमारे पास लेफ्ट साइड सॉल्व होगी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाल के। अब आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे जिसमें आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मतलब आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, इंटरसेक्शन निकालना मतलब। तो अब आपको दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको उन दोनों के पहले कॉम्प्लीमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं, राइट हैंड साइड पे हम जाते हैं, लिखते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इस तरह से राइट हैंड साइड किसके इक्वल थी, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको उनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने होंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, मैंने आपको बताया उसको यू में से माइनस कर दिया जाता है, यू माइनस ए इस तरह से लिखा जाता है। इक्वल लगा लें आगे या नीचे लगा लें। यहाँ पे आप यू के एलिमेंट्स को लिख लें, जो भी आपके पास यू के एलिमेंट्स है वो हमें पता है, स्टार्ट में क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई है, एफ है, जी आ जाएगा, एच आएगा, आई आएगा और जे आएगा। ये मेरे पास आ गया यू के एलिमेंट्स, माइनस लगाया और यहाँ पे आगे आपके पास जो है वो ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अब ए के एलिमेंट्स को भी यहाँ पे लिख लें, जो भी आपके पास ए के एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो हमारे पास दिए होते हैं। ए है मेरे पास, बी है, सी है, डी है, जी होगा, एच होगा। अब माइनस के लिए बात सेम है कि वो एलिमेंट जो यहाँ पे हैं और यहाँ वहाँ पे नहीं है उनको आप लिखना है। ए यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, खत्म होगी बात। बी भी वहाँ पे है, इवन सी भी वहाँ पे है, डी को देखें वहाँ पे है, ई को देखें तो वहाँ पे ई आई गेस नहीं है। इसका मतलब इसके आंसर में आप जो है वो ई लिख लेंगे सबसे पहले। इसके आंसर में तो ई आ जाएगा। एक तो आपके पास साथ में एफ भी आ जाएगा क्योंकि एफ यहाँ पे है और वहाँ पे नहीं है। इसी तरह आपके पास आई भी वहाँ पे नहीं है और जे भी आपके पास नहीं है। तो ये मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब इसका इंटरसेक्शन मुझे बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है और उसके लिए मुझे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। और जिस भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको मैं यू में से माइनस करता हूँ, यू माइनस बी मैं लिख लूँगा और उसके बाद आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए आपने वही इसी तरह यहाँ पे पहले आप इसको नीचे आ जाए ताकि प्रॉपर्ली आप कर सकें। यहाँ पे आपने यू के एलिमेंट्स लिख लेने हैं दोबारा से, जो कि आपके पास वही थे, ए बी सी डी और ई एफ जी एच आई एंड जे। यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया, माइनस लगाया, बी के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखा जो कि सी डी ई एफ जे थे। माइनस का कॉन्सेप्ट सेम, वो एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं और यहाँ पे नहीं है उनको नीचे आप लिस्ट में प्लेस कर लेंगे। ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा और आई आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ यू हैव टू फाइंड, यू वांट टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम बात काम करना चाह रहे थे, जो कि राइट साइड पे बात थी। राइट साइड पे क्या था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इंटरसेक्शन आया, ये बी इंटरसेक्शन आया, दोनों का सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट आया और बी कॉम्प्लीमेंट आया, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के आंसर्स आप निकाल चुके हैं। दोनों के आंसर्स को यहाँ पे जस्ट प्लेस करें, यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन का आंसर प्लेस करें क्योंकि आपने ये निकाला था, एफ था, आई था। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है समहाउ, तो आपने उसको मैनेज कर लेना है। यहाँ पे आपके पास ए होगा, बी है, जी है, एच एंड आई। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट पुराना है। इंटरसेक्शन में आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में सेम है और मुझे आई के अलावा दोनों में कोई सेम नज़र नहीं आ रहा।
और यही बात अगर आप फोकस करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास आई आया था, और इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास आई आया। तो आपने यहाँ पे बात को मेंशन कर देना है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई कर लिया, यही काम हमने करना होता है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट काम है, जो इसका नेक्स्ट काम है, वो इसकी वेन डायग्राम्स है कि इसकी वेन डायग्राम्स कैसे बनेगी। क्वेश्चन को एक दफ़ा आप नेटिवली दोबारा देख लीजिएगा। हमने किया क्या, ये मेरे पास डी मॉर्गन का लॉ था, उसके बाद डी मॉर्गन का लॉ आके लेफ्ट हैंड साइड अलग से फाइंड आउट की, राइट हैंड साइड अलग से फाइंड आउट की, और उसका सोल्यूशन आ गया। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने प्रूव करना है। वेन डायग्राम थोड़ी सी हमने कॉन्सेप्टली समझी हुई थी, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से वेन डायग्राम को, कि वेन डायग्राम में क्या था। जी, तो मैंने आपको जो है डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करवा दिया। अब हमारे पास जो है इसको वेन डायग्राम के थ्रू जो है बनाना। अब वेन डायग्राम के थ्रू इसको बनाना कैसे, वेन डायग्राम कैसे बनती है, हमने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2-3 में सीखा था। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फिगर बनाना है। सबसे पहले ये यू बनाया, उसके अंदर 2 सर्कल बनाने हैं। सर्कल छोटे बड़े बन गए मेरे से, कोई मसले वाली बात नहीं। अब सर्कल्स को इस तरह से क्यों बनाया गया, मैंने आपको 3 केसेस बताए थे। अगर कुछ ना कुछ सेम हो सर्कल के अंदर तो उस तरह ओवरलैप करते हैं सर्कल, और अगर इनको ओवरलैपिंग सेट करते हैं, और अगर बिल्कुल डिफरेंट हो सर्कल तो सर्कल ऐसे बनते। और अगर एक एलिमेंट के एक सर्कल, एक कह लेंगे सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में जाएं, सबसेट वाला केस हो, तो इस तरह से बनता है। तो ये 3 केसेस हैं यहाँ पे हमारे पास। ये केस क्यों यूज हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है ए एंड बी में सेम है। अगर आप देखेंगे ए और बी को ओवरलैपिंग सेट कहेंगे, क्योंकि ए एंड बी को अगर आप सेट ए एंड बी के देखें तो वो आपके पास उनके अंदर कुछ ना कुछ सेम आ रहा होगा। यू कैन सी ए हमारे पास जो है ए बी सी डी था, और बी हमारे पास सी डी ई एफ जी था, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सेम है। जब आपके पास कुछ ना कुछ सेम होता है तो आप जो है इस तरह से उन सेट्स को बनाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो असल बात क्या है हमारे पास, कि हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाना है, वेन डायग्राम के थ्रू इसको शो करना है किस तरह से। अब हमारे पास होता क्या है, आप फोकस कीजिएगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या है, आई। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट आंसर का मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो यू में हों और ए यूनियन बी में ना हो। किसी चीज को माइनस करने का क्या मतलब है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब था यू माइनस ए यूनियन बी, और यू माइनस ए यूनियन बी का मतलब था यू के वो एलिमेंट्स जो ए एंड बी में ना, ए यूनियन बी के अंदर ना हो, और वो सिर्फ आई है। इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर आई है, तो हमने भी इसको शो कर। अगर आप खाली ए यूनियन बी को देखें तो ए यूनियन बी को हम इस तरह से डिनोट, इस तरह से आप ए यूनियन बी को सर्कल करते तो आप ए यूनियन बी को इस तरह से सर्कल कर देते कि ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर है। लेट्स सपोज इसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास लिखा 2 सर्कल इस तरह से, लेट्स हमारे पास एक ऐसे होता है 1 2, इनके अंदर जो है सेम वाले हम ऐसे करके लिख लेते हैं ए बी के। लेट्स सपोज ए के एलिमेंट 1 2 3, बी के एलिमेंट्स लेट्स सपोज होते हैं हमारे पास 3 4 5, तो 3 सेम होता, हम 3 को ऐसे करके लिख लेते। अब इसका ए यूनियन बी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे का सारा हम शेड कर लेते, क्योंकि ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो ये सारा ही शेड हो जाता। ये काम हमारे पास यहाँ पे हुआ। कैसे हुआ ये काम हमारे पास, अगर आप यहाँ पे इसको रेज आउट करके ठीक कर देता हूँ, ये हमारे पास ए यूनियन बी के लिए ये सारा का सारा एरिया शेड हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें ए यूनियन बी नहीं चाहिए, हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब यू माइनस ए यूनियन बी। तो अब यू ए यूनियन बी का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में तो है लेकिन वो यू में नहीं है, और वो ये आई था। इसका मतलब सिर्फ आई वाला एरिया शेड होगा, मतलब ये ए यूनियन बी से बाहर वाला जितना एरिया है ये शेड कर सकते हैं। आप मैं इसको जो है डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो ये एरिया सारा मेरे पास जो है शेड होगा। अगर कोई एरिया शेड नहीं होगा तो अंदर वाला वो ए यूनियन बी के अंदर वाला एरिया शेड नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह से लाइन से ऐसे करके लाइंस लगाई जाती है मोस्टली, तो ये आपके पास ऐसे करके मैंने लाइंस लगा के इसको फिलअप करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बात जो है वो अच्छे से समझ लग सके कि हमारे पास हुआ क्या है। तो ये मेरे पास लाइंस आपने लगानी होती है, ऐसे करके लाइंस लगा लें। ए यूनियन बी के अंदर वो लाइंस नहीं आएंगी, क्योंकि मेरा जो आंसर आ रहा है आई, ये आई आंसर आ रहा है, ये ए यूनियन बी के अंदर नहीं आ रहा। आप फोकस करें, ए यूनियन बी का आंसर ये आया था, और आई अब क्या है, आई वो एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है। तो इसलिए अगर आई ए यूनियन बी के अंदर नहीं है तो ये इसने थोड़ा सा ख़राब कर दिया मेरी डायग्राम को। ये यहाँ तक ठीक है, तो ए ये अंदर बाहर तक आप ले रहे हैं। तो ये मेरे पास ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड की जो है वो बन चुकी है। राइट हैंड साइड की भी इसी तरह से बनेगी। राइट हैंड साइड को अगर आप नीचे से देखें तो उसका आंसर भी मेरे पास क्या आया था, आई आया था। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, कोई ए यूनियन बी की सेपरेट ही बनाते हैं, देन उसकी कॉम्प्लीमेंट की बनाते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे करना चाहें आप कर लें, मसले वाली बात नहीं है।
स्टिल ए इसकी भी ऐसे ही बनेगी, ए इंटरसेक्शन जो आप करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जब किया तो इसकी भी हमारे पास आई यही बनेगी, मैं आपको बता देता हूँ। सो ऊपर हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड की ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की ये आपको सामने जो है बना रखी है वेन डायग्राम ऊपर हमारे पास है। अब जो हम वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं वो राइट हैंड साइड की बनाना चाहते हैं, और राइट हैंड साइड की बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप आ जाएं हमारी अलग अलग करके पहले इसको समझ लेंगे तो आपके लिए बात समझना आसान हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको जो है बना के बताने लगा हूँ कि पहले आप ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या आया था, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है तो हम इसको ठीक करने की कोशिश कर लेते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अब हम चलते हैं अपने इसके तरफ जो हमारे पास ये दिया गया है कि यहाँ पे मैं ए कॉम्प्लीमेंट की या यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट की अगर बनाना चाहूँ तो वो मेरे पास कैसे बनेगी। आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट की है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब था, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब था वो एलिमेंट जिनको यू में से माइनस कर दिया जाए। ये हमारे पास मतलब ए के वो एलिमेंट्स हैं जो यू में नहीं है। मतलब यू में वैसे तो सारे एलिमेंट्स से आते हैं, ठीक है, यू एक यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है और ए और बी उसके अंदर से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब आपने शेड करके ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आप ए के अंदर वाले एलिमेंट्स को इमिट कर देंगे, मतलब बाकी उस एरिया को शेड कर देंगे जो बाहर आ रहा है। जैसे ये एरिया सारा शेड हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा मैं एरिया को शेड कर रहा हूँ। इस एरिया को भी आप जो है वो शेड कर देंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। या बी भी हमारे पास शेड हो रहा है, सिर्फ आपने ए का जो सर्कल है उसको शेड नहीं करना। ए के सर्कल को शेड हमने क्यों नहीं किया, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताई है कि ए का सर्कल इसलिए शेड नहीं हो रहा क्योंकि ए के अंदर एक ये एलिमेंट्स अगर आप देखें ये एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं आते, ई एफ आई जे, तो आपने ये शो करना है कि ए के एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं आ रहे। सेम गोज फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए अब वो एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर नहीं आते हैं, तो आपने उसके लिए बी का एरिया जो है वो शेड नहीं करना, बाकी एरिया शेड कर देना है। जैसे इस तरह करके एरिया आपके पास ये शेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई एरिया शेड नहीं होगा तो वो बी के सर्कल है, जो बी का सर्कल बेसिकली जो है शेड नहीं होगा। अब आपने बेसिकली इनका अगर आप फोकस कीजिएगा थोड़ा सा बात को कंसर्न करने की कोशिश कीजिएगा। हमने अब करना क्या है, ए इंटरसेक्शन आया था हमारे पास, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन आया था, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्स आए थे। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है और इंटरसेक्शन मेरे पास क्या था, आई। मतलब इन दोनों फिगर्स का आपने इंटरसेक्शन लेना है। अगर आप इन दोनों फिगर्स का इंटरसेक्शन लेना चाहें, मतलब वो कॉमन एरिया जो दोनों, वो एरिया जो दोनों के अंदर सेम हो। ए कॉम्प्लीमेंट में देखें, ए कॉम्प्लीमेंट में ए वाला एरिया नहीं है और बी कॉम्प्लीमेंट में बी वाला एरिया नहीं है। कॉमन कौन सा, ये बाहर वाला सारा एरिया कॉमन है दोनों के अंदर। इसका मतलब जब आप कॉमन लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे तो बाहर वाला एरिया ही आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर बनाया था बाहर वाला एरिया सारे का सारा। तो ये वाली फिगर ही आप लोगों की इसका कॉम्प्लीमेंट में ये वाली इसकी फिगर बन जाएगी इसकी कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो आप अलग से उसको बना लीजिएगा, मैंने सेपरेटली दोनों को बना दिया। आप उसको करने के लिए जब आप बनाएंगे तो आप सेम उसी तरह बना लेंगे जैसे हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है, वही फिगर जो ऊपर बनाई थी वही फिगर दोबारा बन जाएगी और वेन डायग्राम के थ्रू आपकी जो बात है वो प्रूफ हो जाएगी। तो थोड़ा सा ट्रिकी बात थी, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ जाएगी। चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।